हरियाणा के पानीपत में राहुल गांधी के आवास वापस लेने, सदस्य रद्द करने के विरोध में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने विरोध प्रदर्शन स्वरूप धरना दिया। चरखे से सूत काटकर दुख जाहिर किया। संगठन के नेताओं का कहना था कि राहुल की आवाज़ दबाने के लिए सदस्यता रद्द की गई और आवाज़ छीना गया। पानीपत लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने अपना एक दिन का सत्याग्रह किया। संगठन का यह सत्याग्रह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द और सरकारी आवास वापस लेने के विरोध में। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे यशपाल अहलावत और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पवार ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता और आवाज़ इसलिए छीना गया ताकि राहुल गांधी संसद में देश की आवाज़ न उठा पाए। डॉक्टर सुनील पवार ने कहा कि आज गांधी जी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह शुरू किया गया और चरखा काटकर यह दिखाने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस एक धागे की तरह देश को जोड़ने का कार्य करती है और बीजेपी तोड़ने का। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे यशपाल अहलावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही दिखाई है राहुल गांधी के मामले में, इसलिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बीजेपी का सड़क से लेकर इन घरों तक इनका विरोध करेगा ताकि जनता को भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पता लग सके। यशपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई गलत उपनाम का संबोध नहीं किया। अगर कोई गलत कार्य करता है तो गलत को गलत ही कहा जाएगा। धन्यवाद। जय मैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय नेता श्री बाबूराम कौशिक जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जितेंद्र गोलू जी से आदरणीय साथियों, महात्मा गांधी का वध, महात्मा गांधी की हत्या। साथियों, आदरणीय राजेश जी ने बड़ी खूबसूरत तरीके से तानाशाही सरकार इस देश के अंदर एक गलत दिशा देने का काम कर उस पत्र में लिखा था, और वो पत्र किस शब्द में लिखा गया था वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस के नेता पूरे जोरों पे था, अपने पूरे शबाब पे था। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में और उस पश्चिमी बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताया, अरेस्ट कर लिया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन आगे। जितेंद्र गोलू जी अपने विचार रखेंगे। ठीक। और उस पश्चिमी बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज जो हमारा विरोध है ये संकल्प के साथ विरोध है। विरोध इस चीज़ का है कि ये सरकार तानाशाही रवैया करती है, अलोकतांत्रिक कार्य करती है, और अलोकतांत्रिक कार्यों के द्वारा जो राहुल जी की सदस्यता इन्होंने रद्द की उसका भी हम विरोध करते हैं। और तुरंत प्रभाव से जो उनका घर खाली किया, और आपने देखा भी राहुल गांधी जी ने बड़े हंस के चाबी इन लोगों को पकड़ाई कि देश राहुल जी का घर है, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से जल्दबाजी में जो उनका घर खाली कराया, हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी भी दृष्टि से अलोकतांत्रिक कार्य करेगी, हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। और उनका आवास ले लिया गया है तो वो अभी सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है, वो उस तौर पर दिया गया था। सरकार का ये कहना है, फिर विरोध क्यों है जब वो सांसद नहीं है? मैं फिर वही बता रहा हूँ, सांसद नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सांसद क्यों नहीं है, किस एवज में नहीं है, वही मैं मीडिया के सामने रखना चाह रहा था। वो मैंने बताया भी, सिर्फ लोकतंत्र के अंदर एक व्यक्ति की आवाज़ को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, ताकि बार बार
वो इस देशवासियों की आवाज़ को संसद में ना बोल पाए, इस करके तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। आज चरखा क्यों काटा गया गांधी जी? हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत जिस तरीके से टूटता हमें नजर आ रहा है, तो उस टूटते भारत की जो डोर है वो इस कच्चे धागे की तरह है, जिसको मजबूत करने का प्रयास आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, और सूत की इस रस्सी की तरह हम साथी भी इसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। न इस देश को धर्म के नाम पर बंटने देंगे, न जाति के नाम पर बंटने देंगे, और जिस भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इस देश के अंदर ये अलोकतांत्रिक सरकार करेगी, इसके विरोध के अंदर हम खड़े रहेंगे। सर आपका नाम और मैं डॉक्टर सुनील पवार हूँ, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा का अध्यक्ष। हम जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करी गई उसके विरोध में संकल्प शिविर ये लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक ये तानाशाही सरकार अपनी बातों से उल्टा नहीं हटेगी, अगर ये ठीक रास्ते पर नहीं आएगी, सड़क से लेकर आखिरी तक पहुंचाने का इनका काम हम करेंगे। सड़क से लेकर इनके घर तक इनको उखाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शांति से बैठ कर करेंगे। ये प्रदर्शन आज एक दिन का या आगे भी जारी है? आज ये 2 बजे तक का सत्याग्रह संकल्प शिविर पूरे जिले से लोग आए? पूरे जिले से लोग आए हैं। अरे गांव से कोई 2 आदमी, 4 भारतीय आदमी। जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, आवास इसलिए लिया गया, और उनकी सदस्यता जो छीनी गई उसके बाद वो वोट में नहीं गए, उन्होंने अपील नहीं की, काफी दिन बाद उन्होंने अपील की। अपील तो उन्होंने लेट करी, उससे पहले तो ये देखो ना, उनकी सदस्यता रद्द करना ही गलत था। मोदी पैसे लेकर भाग गया, तो चोर है तो चोर को चोर कहोगे। ये बार हरियाणा के अंदर है, कड़ी माइनिंग का काम गलत चल रहा है, कड़ी को जो चोरी करा उसको चोर नहीं बोलेंगे तो सा कहोगे भाई। आपके जो भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया। राहुल गांधी ने किसी ओबीसी का अपमान नहीं किया, वो देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, वो देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं।